मूवी की स्टार्ट में हमें एमिली को दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ एक ग्राउंड में गेम खेलने के लिए आई है और गेम खेलने के बाद ये जब घर जा रहे थे तब एमिली का मूड अच्छा नहीं था, तो उसके फादर उसके लिए पिज्जा लेने के लिए पास के ही रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन बहुत देर होने के बाद एमिली के फादर वापस नहीं आते और एमिली जहां पर खड़ी हुई थी वहां की लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिससे एमिली डर जाती है और अपने फादर को ढूंढने जाती है और वो देखती है उसके फादर जमीन पर पड़े हुए हैं जो कि पैरालाइज हो गया था। और तभी एमिली के पीछे एक डीमन आ जाता है जिसे बैगमैन कहा जाता है। वो एमिली को मार डालता है और उसे बैग के अंदर बंद कर चला जाता है। और उसके बाद हमें 4 साल के बाद पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ और बेटे के साथ रहता है। पैट्रिक एक इंजीनियर है जो कि बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से पैट्रिक बैंक करप्ट हो गया है। इसलिए वो अपने गांव चला जाता है और उसके फादर का टिम्बर का बिजनेस होता है जो कि उसका बड़ा भाई चलाता है। और उसके बाद पैट्रिक अपने बड़े भाई से बात करता है और उसे एक प्रोजेक्ट दिखाता है और कहता है कि अगर मुझे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिल जाए तो शायद मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत ही सारे पैसे कमा सकूंगा। लेकिन पैट्रिक का भाई उसे इस टिम्बर के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए कहता है। पैट्रिक को ये बिजनेस कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन पैट्रिक के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। और शाम के वक्त उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो घर के बाहर चला जाता है और पैट्रिक को जंगल में एक बहुत ही अजीब सा जानवर दिखता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। और पैट्रिक के साथ बचपन में एक अजीब सा हादसा हुआ था जिसका डर अभी तक पैट्रिक के दिल में है। पैट्रिक जब छोटा था वो अपने भाई के साथ एक माइन में गया था जिस माइन को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। और ये जब उस माइन में जाते हैं, माइन के दरवाजे के पास एक पेड़ गिरा हुआ है और पैट्रिक उस पेड़ की लकड़ी को काटने लगता है ताकि वो उससे खिलौने बना सके। और उसका भाई उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और तभी माइन के अंदर से एक हाथ आता है जो कि पैट्रिक के बालों को कट करके वहां से चला जाता है, जिस वजह से पैट्रिक बहुत ज्यादा डर गया था और उसका फेवरेट ऑल भी उसके हाथ से गिर गया था। और उसके बाद पैट्रिक अपने फादर के पास जाता है और माइन के पास जो कुछ भी हुआ था वो उन्हें बता देता है। और उसके बाद पैट्रिक के फादर उसे पहाड़ के ऊपर लेकर जाते हैं और माइन को दिखाकर कहते हैं कि उस माइन में एक डीमन रहता है और बहुत साल पहले उस डीमन ने कई लोगों को मार दिया था और खासकर वो बच्चों को अपना शिकार बनाता है और वो जिस बच्चे को भी छू लेता है वो उसकी जान लेकर ही रहता है। और फिर उसके डैड गुस्से में आकर कहते हैं कि तुम दोबारा कभी माइन की तरफ नहीं जाओगे। और फिर रात के वक्त बेडरूम में आकर पैट्रिक के फादर उससे बात करते हैं और उसे एक चाकू देकर कहते हैं कि तुम्हें ये सोचना होगा कि जब तक ये चाकू तुम्हारे पास है वो डीमन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर पैट्रिक की वाइफ करीना जो कि लैपटॉप पर काम कर रही थी और उसका बेटा वही गार्डन में खेल रहा था, जिसे वो अजीब सी आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है। और फिर करीना अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। और शाम में जब पैट्रिक वापस आता है तब करीना पैट्रिक को सारी बातें बता देती है। और जब पैट्रिक ये सारी बातें सुनता है तब वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है। और रात में उसे एक ईमेल आता है जिसमें बताया गया था कि उसने प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग मांगी थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। और इस चीज की वजह से पैट्रिक बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसके फादर ने जो चाकू दिया था उस चाकू को टेबल पर मार देता है जिससे वो चाकू टूट जाती है। और तभी पैट्रिक की नजर कैमरा पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके बच्चे के कमरे में कोई है। और जब उसके रूम में जाकर देखता है तब वहां पर कोई नहीं होता। और तभी वो गौर करता है कि वहां पर वैसे ही अजीब आवाजें आ रही है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक बैट लेकर जंगल की तरफ जाता है। और इस आवाज को पैट्रिक ने बचपन में भी सुना था। और उसके बाद वो लोग नेक्स्ट डे शरीफ को बुलाते हैं जो कि उसके घर के आसपास
तलाशी लेता है, लेकिन अब शेरिफ को भी यकीन हो जाता है कि उसके घर पर कोई आया था, क्योंकि विंडो के सामने कुछ लकड़ियों के खिलौने गिरे हुए थे। और उसके बाद शेरिफ पैट्रिक को सलाह देता है कि वो अपने घर के आसपास की सारे पेड़ों को कटवा दे, और पैट्रिक हाँ कह देता है। और जब वो अपने रूम की सफाई कर रहा था तब वही ऑल मिलता है जो बचपन में उससे खो गया था। और ये देखकर पैट्रिक बहुत ही हैरान हो जाता है। वो जाकर अपनी वाइफ से इस बारे में पूछता है और करीना कहती है कि उसने इसे पहली बार देखा है और पैट्रिक ने भी अपने बेटे के लिए एक फ्लूइड बनाई थी जिसकी आवाज करीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और वो कहती है कि इस फ्लूइड को तुम कहीं और रख दो। उसके बाद पैट्रिक अपने बेटे को नहला रहा था, तब उसका बेटा वही फ्लूइड मांगता है और पैट्रिक फ्लूइड लेने के लिए जाता है। तभी वहां पर बैगमैन आ जाता है और तभी पैट्रिक अचानक से वहां पर वापस आ जाता है, जिसकी वजह से बैगमैन उसके बेटे को कुछ नहीं कर पाता। अब पैट्रिक और करीना बहुत ही परेशान हो गए थे और फिर वो अपने बच्चे को अपने पास ही सुला लेते हैं। लेकिन रात में पैट्रिक को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर जाता है और गार्बेज में उस फ्लूइड को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लूइड उसे नहीं मिलती। और फिर पैट्रिक अपने घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन डोर अंदर से लॉक था, इसलिए वो एक छोटी सी जगह से अंदर देखता है। तब उसे ऐसा लगता है कि वो बैगमैन का डीमन छत पर उल्टा लटका हुआ है जो कि उसी फ्लूइड को बुझा रहा है। और पैट्रिक विंडो तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और तब तक उसकी वाइफ भी जाग चुकी थी और अब ये सेफ थे। वो लोग दोबारा से शेरिफ को बुलाते हैं और शेरिफ सभी चीजों को देखकर कहता है कि घर में से कोई चीज भी चोरी नहीं हुई। और वो कहता है कि शायद किसी साइको का काम था और 4 साल पहले भी ऐसा ही एक केस आया था जिसमें एक आदमी पैरालाइज हो गया था और उसने कहा था कि एक डीमन को देखा था जो कि उसकी बेटी को एक बैग के अंदर डालकर लेकर गया था। अब ये सुनने के बाद तो पैट्रिक को और भी यकीन हो जाता है और वो अपने भाई के पास जाता है और उसे वही ऑल दिखाता है। लेकिन पैट्रिक के भाई को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं होता और वो पैट्रिक को कहता है कि तुम्हें उसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जिसके पास बचपन में जाया करते थे, जिसने तुम्हारी मदद की थी। हो सकता है कि वो फिर से तुम्हारी मदद कर सके। और उसके बाद हमें करीना को दिखाया जाता है जो कि एक पार्क में अपने बेटे को लेकर आई थी और उसका बेटा वहीं कुछ दूर पर खेल रहा था और वो लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। उसके बाद उसका बेटा उसके पास एक पेपर लेकर आता है और करीना उस पेपर को खोलकर देखती है और उसमें वही तस्वीर होती है जब पैट्रिक माइन के बाहर उस लकड़ी को काट रहा था। और करीना समझ जाती है कि उसके बेटे की जान को खतरा है और वो एक झूले के अंदर होता है। और तभी वहां पर बैगमैन आ जाता है और करीना वहां पर जाकर अपने बेटे को उस बैगमैन डीमन से बचा लेती है। और उसके बाद करीना और पैट्रिक उसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जिसने बचपन में पैट्रिक का इलाज किया था। उस साइकेट्रिस्ट को भी बैगमैन की कहानी पर यकीन होता है और वो कहती है कि जब से पैट्रिक ने उस चाकू को तोड़ा है तब से वो जादू टूट गया है और अब बैगमैन पैट्रिक और उसके बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और साथ ही वो बताती है कि बैगमैन के पास कुछ ऐसी पावर है जिसे वो लोगों को पैरालाइज कर सकता है और वो अपने घर को छोड़कर कुछ दिनों के लिए होटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। और उसके बाद पैट्रिक और करीना को कुछ काम से जाना होता है, इसलिए वो उसके बेटे को उसकी आंटी एना के पास छोड़ देते हैं। और रात के टाइम जब पैट्रिक का बेटा उसकी आंटी एना के पास था तभी वहां पर लाइट चली जाती है और फिर वहां पर बैगमैन आकर एना पर हमला कर देता है। और जब तक पैट्रिक और करीना वापस आते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर पुलिस वाले आ गए थे, लेकिन पैट्रिक का बेटा और एना बिल्कुल ठीक थे। और उसके बाद पैट्रिक और शेरिफ सीसीटीवी कैमरा फुटेज को चेक करते हैं, लेकिन वो ठीक उसी टाइम पर खराब हो गया था। और जब सिक्योरिटी गार्ड ऊपर गया तब तक बैगमैन वहां से भाग गया और शेरिफ को इस बात का यकीन हो जाता है कि कोई तो है जो पैट्रिक के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो उसके घर के सामने पहरा देता है। लेकिन रात के टाइम जब पैट्रिक का बेटा सो रहा था तभी बैगमैन वहां पर आ जाता है और उसे अपने बैग में कैद कर लेता है। और तभी पैट्रिक उसे देख लेता है और वो बैगमैन का पीछा करते हुए उस माइन तक पहुंच जाता है और माइन के अंदर से उसे अपने बेटे की आवाज आ रही होती है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए माइन
माइन के अंदर चला जाता है और फिर अंदर जाने के बाद पैट्रिक देखता है कि वहां पर बहुत सी अजीब चीजें हैं और बच्चों के कई खिलौने रखे हुए हैं और साथ ही उसे वो बैग भी दिख जाता है जिसमें बैगमैन ने पैट्रिक के बेटे को कैद किया था। लेकिन जब पैट्रिक उस बैग को खोलता है तब उसमें पैट्रिक का बेटा नहीं होता, यानी कि उस डीमन ने पैट्रिक को फंसाने के लिए ये सारी चाल चली थी। और फिर वो डीमन पैट्रिक को पकड़ लेता है और फिर वो उसे उसकी बेटे की फ्लूइड भी दिखाता है, यानी कि अगली बारी उसके बेटे की है। और अब पैट्रिक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये कोई इंसान नहीं था और फिर वो डीमन पैट्रिक की भी हड्डियों को तोड़कर उस बैग के अंदर बंद कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि करीना जो कि अपने बेटे के साथ घर पर थी, वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत परेशान है और उसे इस बात पर यकीन था कि पैट्रिक के गायब होने के पीछे बैगमैन का ही हाथ है। और फिर वो पुलिस वालों को साथ में उस माइन पर पहुंच जाती है जहां पर ये लोग जब अंदर जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता, लेकिन वहां पर उसे उसके बेटे की फ्लूइड मिल जाती है। ये फ्लूइड ही पैट्रिक के बेटे की वो पावर है और जब तक ये फ्लूइड उसके पास है वो बैगमैन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब करीना को भी इन सब बातों पर यकीन आ जाता है और वो अपने बेटे को लेकर उस घर से चली जाती है और रास्ते में अपने बेटे को वो फ्लूइड देती है और उसे साथ ही ये भी बताती है कि ये फ्लूइड को हमेशा अपने पास रखना। और करीना अपने बेटे को वही सारी बातें बताती है जो पैट्रिक के फादर ने उसे बताई थी और वो चाहती थी कि बैगमैन कभी भी उसके बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।